यूट्यूब चैनल AR Chem। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट को जानते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? तो लिमिटिंग रिएजेंट और या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जिसमें से पहली बात तो क्या होगी कि ये रिएक्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, पहली चीज क्या है? अप्लाई ओनली ऑन रिएक्टेंट, यानी कि जब भी लिमिटिंग रिएजेंट को आपको पता करना होगा तो आप रिएक्टेंट वाली साइड को देखोगे। ठीक है, कि इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ अगला, लिमिटिंग रिएजेंट कहते किसे हैं? ठीक है, तो साफ सीधी हिंदी भाषा में अगर बोला जाए तो जो रिएक्शन के दौरान कम पड़ जाए, क्या हो जाए? कम पड़ जाए। जो भी चीज रिएक्शन, जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान जब भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जो भी कम पड़ जाएगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ए और बी, ये 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है, और इसने सी प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो ए एंड बी में से जो भी कम होगा, जिसका भी अमाउंट कम होगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, तीसरी बात यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट तभी यूज करेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे तभी आप लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि कैसे चलेगा ये। ठीक है तो चलिए, अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास में A है और ये B है। A आपके पास में एक रिएक्टेंट है, B आपके पास में एक रिएक्टेंट है, और ये आपको C प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज अब आपके पास में मान लीजिए इसके आपके पास में 1 मोल है, इसका भी आपके पास में 1 मोल है। ठीक है, मैंने आपको दिया इसका कि आपको 1 मोल लेना है। ठीक है, इसका भी आपको 1 मोल लेना है, और ये प्रोडक्ट को छोड़ दो, ये अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कितनी होगी? 0, यानी अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ठीक है, तो देखो वो कैसे पता करते हैं। अब बात मैं करता हूं शुरुआत में A की। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी? रिएक्टेंट A। ठीक है, तो देखो इसको कैसे देखा जाएगा। तो जो भी नंबर आपके रिएक्टेंट के बगल में लिखा होता है उसको बोला जाता है क्या? स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको सिंपल एक काम करना होता है कि आपके पास में जितने भी मोल गिवन हैं, यानी कि गिवन मोल क्या कर दो? गिवन मोल डिवाइडेड बाय में स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड। सिर्फ कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपको इतना काम करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो गिवन मोल मेरे को कितना है? 1 मोल, और स्टोइचियोमेट्री कितना है? 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं बात करूँ B से रिलेटेड, तो इसके हमारे पास में गिवन मोल कितने हैं? 1। स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यानी कि इसमें दोनों ही कितने हैं? 1। ठीक है, तो क्या इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब यहीं पे ही अगर मैं आपसे पूछूं एक और सिचुएशन, लाइक कि आपके पास में एक A है और एक B है। ठीक है, सेम। नाउ अब अगर मैंने कर दिया लाइक अब ये 2B है। ठीक है, अब अगर मैंने फिर से यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यानी कि आपको एक मोल आपको लेने के लिए बोला। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब अगर मैं A की बात करता हूँ, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी आपका गिवन होगा मोल,
यानी कि 1 मोल, और डिवाइडेड बाय में क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि 1, यानी कि 1। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। अब यहीं पे अगर मैं आपसे b की बात करूं तो b का गिवन कितना है 1। ठीक है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया आपका 2, यानी कि ये कितना हो गया 0.5। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ कौन कम है, कौन कम है, तो कम कौन है आपका, कम है आपका B। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा B। तो जो भी रिएक्शन प्रोसीड होगी, जो भी रिएक्शन प्रोसीड होगी वो किसके द्वारा होगी, वो B के द्वारा होगी, यानी लिमिटिंग रिएजेंट के मीडियम से होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक A था और एक B था। ठीक है, इसके पास में तो थे 1 मोल, इसके पास में थे 0.5 मोल। आपने रिएक्शन कराई, ठीक है, तो इसके पास में मान लीजिए चाहे जितने भी मोल हों, मान लीजिए इसके अपने 100 मोल डाल दिए, लेकिन जो उसके जिसके साथ में उसको रिएक्शन करनी है, जिसके साथ में उसको रिएक्शन करनी है वो ही उतने अमाउंट में नहीं है, वो ही उतने अमाउंट में नहीं है। मान लीजिए B को मैंने सिर्फ आपके 0.5 दे रखा है। ठीक है, तो B जब 0.5 ही है, तो जब A और B जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तब आपको C दे रहे हैं। ठीक है, A और B जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तब आपको C दे रहे हैं। तो जब B ही खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन ही क्या होगी, फिर रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो इसलिए कहा जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो वाया किसके थ्रू होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो रिएक्शन जब देखी जाएगी तो वो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू देखी जाएगी। ठीक है, और बेटर आपको क्लियरिफाई होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक लेवल ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो 70 ग्राम ऑफ N2 है आपके पास में, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एंड रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास में सिंपल वही फिर से प्रोसेस आ गया, हैबर्स प्रोसेस। क्या है वो, N2 प्लस में 3H2 क्या देगा आपको 2NH3। ठीक है, तो आपको बोला है आपके पास में 70 ग्राम ऑफ N2 है। ठीक है, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो क्या हो जाएगा 70 ग्राम डिवाइडेड बाय में 28, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 2.5 मोल्स। ठीक है, सेम मैं H2 के अगर मोल्स निकालूं तो H2 कितना है आपके पास में 10 ग्राम और H2 का मास कितना 2, तो यानी कि इसके कितना रहेंगे 5 मोल्स। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको पता करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि मैंने बताया था लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो क्या यहाँ पे 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, हाँ सर, एक N2 है और एक H2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग पता करेंगे। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्री को डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी ये नंबर ऑफ मोल्स आ रखे हैं। ठीक है, तो देखो N2 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 2.5 को इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका है 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो तो ये 2.5 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाय में 3, यानी कि ये कितना आएगा आपका, ये आपका समथिंग 1.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आया 1.6। तो अब देखो इसमें कौन कम है, कम कौन है, कम है आपका N2। कौन है आपका कम, N2। तो N2 आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि जो चीज़ कम होगी वो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, और वो उतना ही आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि इसका हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको पता है कि इसके कितने मोल्स हैं 5 मोल्स। ठीक है, तो देखो 3 मोल से हाइड्रोजन से ये 2 मोल अमोनिया देता है, कितना 2 मोल अमोनिया देता है। ठीक है, तो देखो 3 मोल H2 से आपको 2 मोल अमोनिया मिलते हैं। ठीक है, तो जब 1 मोल आपके पास में H2 रहेगा तो ये कितना मोल देगा 2/3 अमोनिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसके पास में आपके मोल्स कितने हैं, कितने मोल्स हैं 5 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय में 5, यानी कि कितना हो जाएगा
10/3 मोल्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कोई यहाँ पे क्वेश्चन में ये आया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया के मोल्स कितने हो जाएंगे 10/3। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वर डिजोल्व इन 400 ml इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, फाइंड, पहला है मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, अगला है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट ST। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आज हमारे पास में एक नई टर्म आई 1m की तरफ, ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो 1m इसका मतलब होता है, m का मतलब होता है आपका मोलैरिटी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन की टर्म है। एक अच्छा खासा एक चैप्टर आएगा मोलैरिटी का, चैप्टर नहीं एक टॉपिक। ठीक है, उसके ऊपर मैं कम से कम 3-4 लेक्चर उसके ऊपर निकालूंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ आपका इतना होता है कि मोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, कि ये मोलैरिटी सर है क्या। तो मोलैरिटी जो होती है असल में वो होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ आपके सॉल्यूट के मोल्स हैं, यानी कि कितना नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि आप क्या करते हो, आपके पास में कोई अगर सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास में पानी है, ठीक है, और उसके अंदर आपने कुछ सॉल्यूट जो भी आपका जो चीज़ है उसको आप घोल रहे हो। ठीक है, तो वो कितने मोल्स हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन में। 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में सॉल्यूट हैं, उसको कह देते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मोलैरिटी को, फिर m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वो भी किस में, लीटर में, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास में मोलैरिटी है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास में वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएगा, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, वो भी इन लीटर्स। ठीक है, तो बस इसका काम सिर्फ इतना ही था, हमको मोलैरिटी का और वॉल्यूम के साथ में मोल्स का हम लोगों को पता करना था कि वो कैसे निकालते हैं। तो अब हमारे पास में सिंपल है काम। आप देखते हैं कि आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, वाज डिसॉल्व इन 400 ml इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले आपका ये रहा, डिसॉल्व हो गया आपका, यानी HCl के साथ में इसकी रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो कैल्शियम +2 में होता है, तो यहाँ से 2 Cl लेके जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक तो CO2 आपका फॉर्म हो रहा है, तो उसके आपको मोल्स बनाने हैं, तो CO2 प्लस में CaCl2 आपका एक बनेगा, और प्लस में बचा कुचा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर नहीं। तो देखो एक कैल्शियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2H, यहाँ पे 2H, ऑक्सीजन 3 है और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिएक्शन तो बैलेंस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो कि आपके पास में है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के निकाल दो। ठीक है, तो और मैंने आपको बहुत पहले बताया था लेक्चर्स में भी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मॉलिक्यूलर वेट हमेशा जुबान पे याद होना चाहिए। तो कुछ तो ऐसा कंपाउंड है जिनका आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट 100, ठीक है, तो उसका होता है 100, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ गए 0.5, यानी कि या फिर 1/2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल के आ गए 0.5। अब HCl का इन लोगों ने दे रखा है, HCl का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको और मोलैरिटी दे रखी है, तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी ये पूरी की पूरी राम कथा बताई, वो किस लिए बताई, वो इसी चीज़ के लिए बताई। ठीक है, तो अब अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, और आपके पास में मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम इन किस में, लीटर में। तो मोलैरिटी आपकी कितनी है 1, वॉल्यूम आपके पास में कितना है 400 ml, तो 400 ml को हमको किस में लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम में, यानी कि 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा आपको, तो 400 डिवाइडेड बाय में 1000, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा आपका 0.4 मोल्स। ठीक है, तो इसके कितने मोल्स आ गए 0.4। ठीक है, अब हमको पता करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं कि रिएक्शन में अब आपका जो चला है वो ये चला है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में 2HCl आपको दे रहे हैं CO2 प्लस में CaCl2 और प्लस में वाटर। आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल्स हैं और इसके 0.4 मोल्स हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है
कि पहले ही आपको पॉइंट में कि कितना CO2 फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, पहले आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, देखो दो रिएक्टेंट है, तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता करना पड़ेगा, आप इसको किससे डिवाइड कर दो, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो अब देखो इसका कितना आ गया 0.5, इसका कितना है 0.2। तो अब देखो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन बना लिमिटिंग रिएजेंट, सी सर HCl बना आपका कौन लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि यहाँ पे आपके पास में ये HCl क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसने CO2 पूछा है, ठीक है, तो CO2 आपका कितना बनेगा, तो वो आपको कौन बताएगा, CaCO3 या फिर HCl, आपका HCl बताएगा। क्यों, क्योंकि आपका HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसने पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने फॉर्म हुए। ठीक है, तो सिंपल है। अब क्या बच गया, अब तो कुछ नहीं बचा। तो 0.4 मोल्स आपके पास में किसके थे, HCl के। ठीक है, 2 मोल HCl से आपका 1 मोल CO2 बनता है। 2 मोल HCl से आपका 1 मोल CO2 बनता है। ठीक है, तो देखो 2 मोल ऑफ HCl से आपका 1 मोल CO2 बनता है। ठीक है, तो 1 मोल HCl से आपके कितने CO2 बनेंगे, 1/2 CO2। ठीक है, और थे कितने 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर कितना आया 0.2 मोल्स। तो CO2 का पहला जो आपका आंसर आया वो कौन सा आया, 0.2 मोल्स ऑफ CO2 आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब अगला देखते हैं। अगला इसने क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको बहुत बताया था पहले कि STP पे क्या होता था। ठीक है, अगर नहीं पता तो मेरे पीछे वाले लेक्चर्स में आप जाके उसको समझ सकते हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि STP में सिर्फ आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम, किस चीज का, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट STP वो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि CO2 का कितना वॉल्यूम होगा एट STP पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कितने हैं CO2 के, 0.2 मोल्स। ठीक है, तो क्या आप देखो 1 मोल का आपका बनता है 22.4 लीटर, तो 0.2 मोल्स का आपका कितना बनेगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय में 0.2। ठीक है, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय में 0.2, ये आपका कितना बना 4.48 लीटर, 4.48 लीटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।